हे गाइस, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा होगा। इसलिए मैं आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर 2 लेकर आया हूँ। आप सवालों पे आने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, उसे आप ठीक से माइंड में अपने एंटर कीजिएगा। यदि यहाँ पर एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल 30 डिग्री, और इन दोनों एंगलों, यदि यहाँ पे जो एंगल दिया होता है उसका यदि हाफ यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, यदि ये 2 थीटा होता और ये हमारा सामने वाला एंगल थीटा होता, तो यहाँ पर एक रेशियो बनता है। तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड होती है √3 और इसका बेस होता है 1। और यदि ए एंगल है 60 है तो इसका रेशियो होता है 2। 60 का हाफ 30, तो ये रेशियो बन जाएगा 1:2। और यदि हम बात करें कि यदि ये फिगर हमारा ए एंगल 60 दिया हुआ है और ए एंगल 45, और इन दो एंगलों के मध्य का जो डिफरेंस है वो यदि 15 डिग्री दिया हो, तो ए इसके सामने वाली साइड होती है √3 और ये 1। और यदि एंगलों के मध्य डिफरेंस जो मैं बोल रहा हूँ कि अभी 15 डिग्री दिया हो, तो यहाँ पर √3 - 1 होता है। और यदि हम तीसरे फिगर की बात करें, यदि हमारा ए एंगल 30 दिया हो 45 और ए एंगल हमारा दिया हो 30, तो इन दोनों एंगलों के मध्य भी कितने का डिफरेंस है? 15 डिग्री का। 15 डिग्री का, तो हमारे इसका बेस हो जाएगा √3 - 1। हम जानते हैं कि यदि 15 डिग्री एंगल दिया हो तो उसका बेस और हाइट दोनों 1 होता है। यदि हम इन्हीं फिगर्स को पलटकर इस प्रकार बनाएं, सॉरी, अरे यार, और हमारा ए भी हमने इसी फिगर को पलट कर ऐसे बना दिया। ये हो जाएगा 60 डिग्री एंगल और ये हो जाएगा 30 डिग्री एंगल। उसके √60 के सामने एंगल 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होती है? √3। और इसका बेस 1 होता है। और हमने अभी बताया कि यदि 60 डिग्री एंगल दिया हो, उसका हाफ एंगल ऊपर दिया हो, तो ये होता है √2। पूरी यदि हम यहाँ से इसके बेस से इसके शिखर की हाइट देखें तो कितने हैं? ये टोटल है 3। इसी प्रकार के फिगर की यूज होने वाला है इन सवालों में। तो चलते हैं अपने सवालों पर। क्या दिया है? भूतल से 27112 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता एक विमान एक क्षण के ऊपर एक विमान ऊंची
ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है तब भूतल के एक बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 to 30 डिग्री हो जाते हैं। तदनुसार उस क्षण विमानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम अपना एक फिगर बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? एक छड़ है, ये हाइट हमारी छड़ की। ये एंगल कितना है? 60 to 30 होता है, ये 30। इसका सामने वाली होगी √3, इसकी 1 और इसका हाइट हो जाएगी 2। टोटल हाइट हमारी कितनी हो जाएगी? 3। भूतल से ऊपरी शिखर पर जो विमान उड़ रहा है कितनी हाइट हो जाएगी? 3। वो कह रहा है हाइट 3 नहीं है, 27,112 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। भूतल से जो दूसरा विमान हमारे छड़ के ऊपर उड़ रहा है उसकी हाइट दी हुई कितनी? 27,112 मीटर। इससे कितने टाइम अधिक? 904 मीटर अधिक है। तो हमारे इन दोनों विमानों की बीच की दूरी कितनी है? छड़ और विमान के मध्य के बीच की दूरी 2 है और एक छड़ की दूरी कितनी है? 1। उसमें पूछा क्या गया है उस छड़ एवं दोनों विमान के बीच की दूरी बताइए। तो हम जानते हैं विमानों के बीच की दूरी कितनी है? 2। वो कह रहा है 2 नहीं है, इससे 904 टाइम अधिक है, अर्थात 08। दोनों विमानों के बीच की दूरी निकल आई हमारी इतने मीटर्स। इसी प्रकार छड़ भूमि से छड़ की दूरी कितनी हो जाएगी? 1 नहीं है, इससे 904 टाइम अधिक, 904 मीटर। हम इस सवाल को भी हम इस रेशियो से हल कर सकते हैं। यदि दोनों विमान के बीच की दूरी दी हुई है तो उसका रेशियो हो जाता है 2:1। ये है विमानों के बीच की दूरी, विमानों के बीच की दूरी, और ये हमारी छड़ की दूरी। यदि भूतल से दोनों विमानों के बीच की दूरी दी हुई है, यदि भूतल से कुल ऊंचाई दी हुई है, कुल ऊंचाई दी है, तो इस सवाल को रेशियो से करेंगे। रेशियो से 2 से 3 सेकंडों में कर सकते हैं। इसका रेशियो बन जाएगा 3:1। यदि हमारी हाइट दी हुई है 27,112, इससे कितना है? 940। तो हमारे छड़ के बीच की दूरी निकल आएगी कितनी है? इससे 94 इतने मीटर्स, और विमानों के बीच की दूरी पूछ दी है तो बीच की दूरी कितनी है? 2। वो कह रहा है 2 नहीं है, इससे 94 इतने अधिक है। तो हम इसको 2 से 3 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल पर। यहाँ पे दिया हुआ है भूतल से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता एक विमान एक छड़ को एक विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है तथा तब भूतल के एक बिंदु से दोनों विमानों के बीच की उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ है? 60 to 45। 60 to 45। हम इस सवाल को समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं, नहीं तो इसको भी रेशियो से
आसानी से 2 से 3 सेकंड में हल कर सकते हैं। सॉरी, इसे ये हमारा कितना दिया है 40, ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा 45। इसके सामने वाली √3 होती है। यदि ये 60 है और ये 45 है तो कितनी हो जाएगी √3 - 1, और ये कितनी होती है हमारी 1। टोटल हमारी हाइट कितनी हो जाएगी इसकी √3। वो कह रहा है √3 नहीं है, कितनी हाइट दी हुई है 5000। इससे कितने टाइम अधिक है, इतने टाइम से अधिक। तो हम निकाल लेंगे इसका रेशियो कितना होता है। दोनों पैमाने की दूरी निकल आएगी √3 इंटू अपॉन √3। दोनों विमानों के मध्य जो डिस्टेंस है √3 अपॉन √3 1/√3 इंटू 5000 कितना आ जाएगा 1 - 1/√3 इंटू 5000 मीटर। और छड़ के भूमि तल से जो छड़ है उसकी हाइट पूछ दी जाए तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 1। वो कह रहे थे इससे इतने टाइम अधिक है 5000 अपॉन √3 टाइम्स अधिक। तो हमारी छड़ की हाइट कितनी हो जाएगी, छड़ की हाइट हो जाएगी हमारी इतनी। अंडरस्टैंड। आशा करता हूँ कि आपको यह मेरे वीडियो सब पसंद आया होगा और आपके लिए है हेल्पफुल होगा। मैं दोनों टाइप्स के सवाल आपको बता चुका हूँ। यदि एंगल 60 से 30 दिया हुआ था उसका रेशियो होता है 3:1। ये हाइट का रेशियो है और ये हमारी छड़ का रेशियो है। और यदि विमानों के मध्य रेशियो यदि विमानों के बीच की दूरी निकालनी है तो इसकी होती है कितनी 2। यदि एंगल 62-45 दिया हुआ है तो उसके मध्य का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, हाइट का रेशियो हो जाएगा √3 अपॉन ये हो जाएगा हमारा हाइट का रेशियो HEIGST हाइट का रेशियो हो जाएगा। और ये हमारे है छड़, जो छड़ है छड़ का रेशियो है। यदि इनके मध्य की दूरी पूछ दी जाए तो कितनी हो जाएगी √3 - 1। ये है हमारे विमानों के बीच की दूरी। इसलिए हम एक फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि हमको यह सवाल पहले भी पढ़ा हुआ है तो हम इसको रेशियो से आसानी से हल कर सकते हैं। जो मैं अभी रेशियो बताया है, यदि एंगल हमारा 60 से 45 दिया हुआ है तो उसके हाइट और छड़ का रेशियो होता है √3 - 1। और यदि उनके विमानों के बीच की दूरी निकालनी है तो हम इस रेशियो से आसानी हल कर सकते हैं। विमान की दूरी इसकी दूरी कितनी हो जाएगी √3 - 1। विमानों के बीच की दूरी हम रेशियो से हल करना चाहते थे, इस सवाल को ऐसे कर सकते थे √3 - √3 रेशियो हम जानते हैं कि यदि एंगल 60 से 45 डिग्री दिया हुआ है तो ये हाइट का रेशियो है √3। वो कह रहा हाइट √3 नहीं है, वो है इससे 15 जो है 500
5000 टाइम अधिक है, अर्थात हम इस और एक की वैल्यू निकालेंगे। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, कितने टाइम अधिक है, √3 टाइम्स अधिक। तो हमारी छड़ के बीच की दूरी निकल आएंगे। छड़ की दूरी कितनी हो जाएगी, हाइट निकल, छड़ की हाइट निकल आई है, कितनी हो जाएगी 15,000 अपॉन √3। और विमान के बीच की दूरी निकालनी होती, विमान के बीच की दूरी कितनी है, √3 - 1। वो कह रहे √3 - 1 नहीं है, कितने हैं इससे, 50,000 अपॉन √3 टाइम्स अधिक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम सॉल्व करके ऐसा भी लिख सकते हैं। हमारे क्वेश्चन पेपर में जो भी विकल्प दिया हो हम उस अनुसार इसे टिक करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आशा करता हूँ आप सभी मेरे इस वीडियो को समझ चुके होंगे। तो अभी हम अपने इस ट्रिक्स को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला वीडियो की प्रतीक्षा कीजिएगा। जय हिंद ऑल माय डियर फ्रेंड्स।